श्रोताओं, भागवत का दशम स्कंद का उत्तरार्ध चालू हुआ है। अब पूर्वार्ध पूर्ण हुआ। अब उत्तरार्ध दशम स्कंद में दो भाग बताए हैं। भगवान कृष्ण ने कंस का वध करके उनकी जो दोनों पुत्रियां थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों कंस की रानी अपने पति कंस के मरने से अत्यंत दुखी होकर अपने पिता के घर चली आई। अपने स्वामी को मरने से शोकाकुल अस्ति प्राप्ति दोनों बहनों ने अपने पिता मगध देश के राजा जरासन से जाकर सब वृत्तांत कहा। हे परीक्षित, ये बात सुनते जरासन अति क्रोध कर जामाता का शोक न सहकर पृथ्वी को यादव रहित करने का उपाय करने लगा और 23 अक्षोनी सेनाओं को साथ लेकर जरासन ने यादवों की राजधानी मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया। जिस प्रकार अपनी मर्यादा त्याग कर समुद्र उमड़ता चला जाता है, उसी प्रकार जरासन की सेना आती हुई देखकर सेना के मथुरापुरी को ग्रस्त जान अपने सुहृद यादवों को व्याकुल देख दुखों के नाशक भूभार उतारने वाले कृष्ण उस समय देश काल के योग्य अपने अवतार का कारण देखकर विचार करने लगे कि पहले इस समस्त सेनाओं का संहार करूं या जरासन का वध करके इसकी सेना अधीन में करूं, अथवा सैन्य सहित जरासन का प्राण संहार करूं। ऐसे तीन प्रकार के मन में संकल्प विकल्प प्रथम विचार सैन्यवध निश्चय किया। क्योंकि पृथ्वी का भार ये सेना ही है, इसलिए प्रथम इसका ही मारना उचित है। इस समय संपूर्ण राजाओं की सेनाओं को इकट्ठे कर ले आए, फिर बार बार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। पहले पैदल अश्व, हाथी, चतुरंगनी, अनेक अक्षुनी सैन्य सेनाओं को ही मारना योग्य है। जरासन को मारना योग्य नहीं है, क्योंकि इसे अभी बहुत कार्य सिद्ध होंगे। ये संपूर्ण राक्षसों को समेट कर ले आएगा। मैं कहाँ का ढूंढता फिरूंगा। भूमि का भार उतार, साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं ही अवतार लिया है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब उस अधर्म को नष्ट करने और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। इस प्रकार भगवान कृष्ण विचार कर रहे थे। उसी समय सूर्य के समान ध्वजा कवच से सुसज्जित सारथी सहित दो रथ शीघ्र ही आकाश से उतरे। तब अकस्मात आए दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित रथों को देखकर ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने बलदेव जी से बोले, आर्य, हे श्रेष्ठ, तुम जिनकी रक्षा करते हो, आज उन्हीं यादवों का आकार दुख उपस्थित हुआ है और इसलिए ये रथ और वीरघाती शस्त्र आए हैं। रथ में बैठ सेना का संहार कर अपने यादवों का कष्ट दूर करो। साधु लोगों के कल्याणार्थ ही संसार में आपका जन्म हुआ है। 23 अक्षुनी सेना आकर उपस्थित हुई है, इसके पृथ्वी पर बोझ है, दूर करो। इस प्रकार दाशा वर्ष उत्पन्न कृष्णचंद्र बलदेव जी ने विचार कर कवच पहन सुंदर शस्त्र ले और कुछ थोड़ी सी सेना के साथ पुरी में बाहर निकल दारुक सारथी को लेकर शंख ध्वनि की। इसके उपरांत जरासंध की सेना ने हृदय भयभीत हो कंपायमान हो ऐसे लगे। कृष्णचंद्र और बलदेव जी को रणभूमि में खड़ा देख जरासंध कहने लगा, हे अधम, मुझे तेरे साथ युद्ध करने में अत्यंत लज्जा आती है, क्योंकि तू बालक है, इसलिए तेरे संग युद्ध नहीं करूँगा। हे मूर्ख, तो गुप्त रहने वाला अत्यंत छली है, इसलिए तेरे साथ युद्ध करना उचित नहीं है। हे राम, तुझ में सामर्थ्य है तो धैर्य धर के युद्ध कर और मेरे बाणों से कटे हुए देहों को त्याग स्वर्गों को जा। इस संग्राम के बीच में मेरा प्राण ले। परीक्षित, ऐसे जरासंध के वचन सुनकर कृष्ण बोले कि जरासंध, सूरवीर, व्यर्थ बकवाद न कर, अपने पुरुषार्थों को दिखाता है और तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारे वचनों पर अधिक ध्यान नहीं देता हूँ। पवन बादल दूरी है, सूर्य अग्नि को घेर लेते हैं। इसी प्रकार कृष्ण को बलदेव जी के निकट जाकर जरासंध ने उसको अपनी बलवती सेना, प्यारे रथ, ध्वज, घोड़े, रथवानों सहित घेर लिया। जब गरुड़ और ताल की ध्वजा को चिन्ह वाले राम कृष्ण के रथ युद्ध में नहीं दिखे, तब पुरी की नारियां अटारी, महल और द्वारों पर खड़ी हुई शोक से व्याकुल मोह करने लगी। शत्रु की सेना रूप बादलों से बारंबार बाणों से भयंकर वर्षा से अपनी सेना को पीड़ित देख कृष्णचंद्र देवता और असुर से पूजित उत्तम शार्ग धनुष्य से टंकार करने लगे। तर्कस से तीर निकालकर शीघ्र प्रत्यंचाओं में लगा के प्रत्यंचाओं को खींचकर तीक्ष्ण बाणों के समूह से रथ, घोड़े, हाथी पैदल मारकर जैसे सुलगते लकड़ी को घुसाने से चक्र बन जाता है, उसी प्रकार
बाणों के पीछे बाण मारने लगे, मस्तक कटने लगे। हजारों हाथी नाड़ी काटने से घोड़े पृथ्वी पर गिरने लगे। रथों की ध्वजा कट गई, रथवान गिर गए। भुजा गर्दन कटने से पैदल गिर गए। युद्ध में पैदल हाथी कटकर गिरने लगे। तब उनके शरीर से लोहू की नदियां बहने लगी। जिनके भुजाएं सर्प के सदृश दृष्टि हाथी मनुष्य के सिर कच्छप से जान पड़ते थे। मृत्यु को प्राप्त हुए हाथी टापू के समान दिखते थे। और रुधि के नदी में घोड़े ग्राह से पड़े थे। भुजा वरु मछली के समान, मनुष्य के केस शिवार के समान थे। और नदी में जो तरंगे उठती वही रुधिर की नदी में धनुष्यों के समान है। नदी में झाड़ झकाड़ होते, रुधिर की नदियों में जो शस्त्र पड़े हैं वही झाड़ झकाड़ने से समान है। नदी में भंवर पड़ते, सो रुधिर नदियों में ढाले मानो अति भयंकर भंवर पड़े थे। नदियों में कंकर पत्थर इत्यादि होते, रुधिर की नदियों में मणि गहने कंकन पत्थर तुल्य है। हे राजन, महातेजस्वी बलदेव जी ने संग्राम के बीच मतवाले शत्रुओं को मुसलायुद्ध से मार मार कर रुधिर की नदियां बहा दी, जो कि कायर पुरुषों को भय की देने वाले और वीर पुरुषों को आनंद को देने वाला है। हे परीक्षित, दुर्मद वैरियों को मुसलों से मार सागर के समान दुरस्त और भयंकर उस जरासंध पालित सेनाओं को महापराक्रमी कृष्ण बलदेव ने मार मार कर नाश कर दिया। वसुदेव के पुत्र जगत के ईश्वर कृष्ण बलदेव को सेना का नाश करना एक साधारण बात है, कुछ पराक्रम नहीं है। अनंत गुणधारी भगवान कृष्ण अपनी लीला से तीनों लोकों का उत्पन्न और उत्पादन, पालन और संहार करते हैं। उस कृष्ण को जरासंध की सेना को मारना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। तो भी मनुष्य के अनुकरण करने वाले कृष्ण के आश्चर्यमय कर्म तुमसे वर्णन करता हूँ। सेना के नष्ट होने और रथ टूट जाने से जब प्राण मात्र ही अवशेष रहा, तब बलवान जरासंध को जैसे ही सिंह को पकड़ता है उसी प्रकार बलपूर्वक बलदेव जी ने पकड़ा। और शत्रुओं को मारने वाले जरासंध को वरुण पाश और मनुष्य पाश से जब बलदेव जी बांधने लगे, तब कृष्ण ने उसको छुड़ा दिया और कहा कि अभी जरासंध से और कुछ काम लेना है। सूरवीरों में माननीय जरासंध को त्रिलोकीनाथ कृष्ण बलदेव ने जिस समय छोड़ा था, तब वो मन में लज्जित होकर विचार करने लगा कि वन में जाकर तप करना उचित है। घर जाकर क्या करूँगा। तब मार्ग में जाते हुए राजाओं ने निवारण किया। धर्म के उपदेश करने वाले पदयुक्त नीति के तुष्टिकारक वचन कहकर जरासंध को समझाने लगे। हे राजन, कोई तुम्हारा बड़ा ही दुष्कर्म आकर प्राप्त हुआ। तुच्छ यादव ने तुम्हें परास्त किया। अब तुम कुछ लाज मत करो। जिस समय समस्त सेना नष्ट हो गई, कृष्ण ने छोड़ दिया, तब बृहदार्थ पुत्र जरासंध अत्यंत उदास होकर मगध देश को चला गया। शत्रु की सेनारूप सागर से तरकर और अपनी अक्षत सेना संग लिए जिस समय कृष्ण ने मथुरापुरी में प्रवेश किया, तब देवताएं आकाश से फूल वर्षाए प्रशंसा पूर्वक उनकी स्तुति की। तब कृष्ण ने अपने मथुरापुरी में आकर खेद रहित प्रसन्न मन पूर्ववासियों में मिले। सुध मगध बंदीजन उनके विजय को यशगान करने लगे। हे राजन, जिस समय कृष्ण मथुरापुरी में आए, तब शंख नगाड़े, अनेक भेरी, तुरणी, वीणा, बांसुरी, मृदंग ये सब बाजे बजने लगे। मार्ग में छिड़काव हो रहा, पताकाएं लगाई गई और वेद ध्वनि से युक्त कृष्ण के शुभागम से घर घर बंदरवानों से परिपूर्ण इस प्रकार मथुरापुरी को शोभाई हुई। कृष्ण के ऊपर स्त्री पुरुष पुष्प, दधी, अक्षत, अंकुरों की वर्षा करने लगे। स्त्री के स्नेह से प्रफुल्लित नेत्रों से कृष्ण को देखने लगे। सूरवीर राजा भी शोभा करने वाले रणभूमि में पड़े बहुत धन लाकर कृष्ण को यादवराज उग्रसेन को दे दिया। इसी प्रकार जरासंध उतनी ही अक्षुणी सेना साथ लेकर 17 बार आया और कृष्ण के रक्षित यादवों से उसने युद्ध किया। हे राजा परीक्षित, यादवगण कृष्ण के तेज से जरासंध की समस्त सेना संहार करने लगे। संपूर्ण सेना जब कट गई, शत्रु को छोड़ दिया, तब जरासंध फिर अपने देश को चला गया। 18वीं बार जरासंध तो आने वाला था ही, उसके पहले ही देवर्षि नारद जी का भेजा हुआ वीर कालेवन आकर दिखाई दिया। संसार में जिसने के समान को योद्धा नहीं, ऐसा कालेवन यादव को अपने समान जान उसके 3 करोड़ महामलेच्छ अति भयावते इकट्ठे किए, जिनकी मोटी भुजा, बड़े गले, मैले दांत, भूरे केश, घुंघराले समान लाल लाल नयन उनके साथ ले डंका दे मथुरापुरी पर चढ़ आया और चारों ओर से घेर लिया। क्योंकि देवर्षि नारद जी इससे कहा था कि यादव लोग तुम्हारे समान हैं, इसलिए उनसे युद्ध करो। उस समय कृष्ण ने बलदेव सहित
इस दुरात्मा कालेवन को आया हुआ देख विचार करने लगे। यादव को दोनों ओर से कष्ट आकर उपस्थित हुआ है। बड़े ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि अब तो ये महाबली हमको कालेवन घेर रहा है और फिर जरासंध आज या कल अथवा परसों तक अवश्य ही आएगा। यदि इस समय इससे युद्ध करे और बीच में जरासंध आ गया तो अवश्य ही हमारे बांधवों का प्राण संहार करेगा। जो न मारेगा तो बांध कर अपने पुरी में ले जाएगा, क्योंकि ये बलवान है। इसलिए जहाँ मनुष्य न प्रवेश न कर सके ऐसा एक किला बनाकर उसमें अपनी जाति के यादवों को रख फिर कालेवन का वध करूँ। हे राजन, भगवान कृष्ण ने इस प्रकार मन में विचार कर 48 कोस मतलब 12 योजन का समुद्र के बीच में एक दुर्ग किला और उस किले के बीच में एक महाअद्भुत आश्चर्यमय नगर बनाया। इस कारीगरी में सब विश्वकर्मा की कारीगरी दिखाई देती है। राजाओं के जाने योग्य बड़े बड़े बाजार, गली और चौक बन गए। बीच बीच में स्थान बनाने के लिए जगह छोड़ दी। कल्प वृक्ष और लताओं के फूलों से बगीचे, चित्र विचित्र फुलवारी, स्वर्ण शिखर से आकाश से स्पर्श करने वाले ऊंचे ऊंचे स्फटिक मणि के अंटा बंद रहे थे और ऊंचे ऊंचे किले द्वार बने रहे। घोड़ों के बांधने तो अन्न भरने के लिए लोहे के और पीतल के स्थान बने। उनके ऊपर स्वर्णों के कलश विराजमान है, जिससे इस नगरी की अत्यंत ही मनोहर शोभा हो रही। जिनके पद्मराग मणि के शिखर और महामरकत मणि की जिसने पृथ्वी इस प्रकार शोभायमान स्वर्ण के ग्रह जहाँ तहाँ बने रहे। देवताओं के मंदिर और चित्र विचित्र चित्र सारी सब बनी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण जिसमें वास करते यादव, देवराज, उग्रसेन के महल तो अत्यंत ही शोभायमान है। देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण के लिए सुधर्मा सभा और कल्पवृक्ष भेजे। जो मनुष्य संसार में वास करता है उसको भूख, प्यास, शीत, गर्मी, शोक, मोह इत्यादि कुछ नहीं सताते। वरुण जी ने श्याम वर्ण, श्वेत वर्ण मन के समान वेगवान घोड़े भेजे। पालन करने वाले कुबेर जी के पद्म, महापद्म, मत्स्य, कुर्म, कुंद, नील, कुमुद, शंख, सर्व या 8 विभूतियाँ भेजी। सुखदेव जी बोले कि कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, भगवान वासुदेव ने इस देवताओं लोगों को अपने अपने अधिकार सिद्धि के लिए जो कुछ संपदाएं दी थी, सब वस्तु जिस समय कृष्ण पृथ्वी पर आए उन्हीं के लाकर अर्पण कर दी। उस द्वारकापुरी में योग के प्रभाव से सब यदुवंशों को पहुंचाकर कृष्ण बलदेव जी कहने लगे कि हे वीर, तुम यहाँ मथुरापुरी में रहकर शेष प्रजा की रक्षा करो। इस प्रकार बलदेव जी से आज्ञा कर कमल नयन भगवान कमलों की माला धारण कर शस्त्र रहित मथुरापुरी से दरवाजे से बाहर निकले। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्ध भाषा टीकायां दुर्ग निवेशनम नामम 500वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे कुरुकुल भूषण, जिस समय कृष्ण की रेशमी वस्त्र पहने हुए पुर से बाहर निकले तो उनकी ऐसी शोभा हुई कि मानो निशानाथ चंद्रमा उदय हुए। छाती में भृगुलता का चिन्ह, कंठ में कौस्तुभ मणि धारण किए, चतुर्भुज नवीन कला के समान अरुण नेत्र, नित्य प्रसन्न शोभायमान और सुंदर मुस्कान, मकरातिकृति कुंडल से दैदीप्यमान मुखारविंद, इस प्रकार मनोहर मूर्ति कृष्ण की देखकर कालेवन अपने मन में विचार करने लगा कि ठीक कृष्ण यही है, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने जो लक्षण बताए सब इसमें पाए जाते। इसके उपरांत तो कोई वासुदेव नहीं है, ये अकेला शस्त्र रहित चला जाता है, इसलिए मैं भी शस्त्र रहित पैदल होकर इसके संग युद्ध करूं। महाराज, इस प्रकार कालेवन मन में निश्चय करके परागमुख होकर भागते हुए योगी जनों के हाथ न आवे श्री कृष्ण के पकड़ने को पीछा दौड़े और पग पग पर पकड़ा 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 ऐसे अपने आप को दिखाते दिखाते मलेच्छराज कालेवन को कृष्ण बड़ी दूर पर्वत की गुफा में ले गए। यादव के कुल में तू जन्मा, इसलिए तेरा भागना उचित नहीं है। इस प्रकार आपेक्ष करता हुआ महायोग से दौड़ने लगा, परंतु पापी होने के कारण कृष्ण को न पकड़ सका। जब आपके मनुष्य में, मन में, बुद्धि में पाप होते हैं तब परमात्मा की निकटता नहीं दूरियां बनाते हैं। ईश्वर के प्रति दुर्भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि बिना पाप नष्ट हुए भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हे परीक्षित, जब मलेच्छराज कालेवन ने कृष्ण पर दुर्वाक्य रूपी बाणों का आक्षेप किया तब भगवान कृष्ण पर्वत की गुफा में घुस गए। कालेवन भी दौड़ता हुआ हाँफता इसके पीछे पीछे उस गुफा में घुस गए। वहाँ एक पुरुष सो रहा था।
उसे देख कालेवन विचार करने लगा कि ये दुष्ट तुझे इतनी दूर लाकर यहाँ साधु की नाई शयन कर रहा है। इस प्रकार काले वन में निश्चय कर सोते हुए पुरुष को कृष्ण जानकर लात मारी। वो पुरुष बहुत दिनों का सोया हुआ था, इसलिए धीरे धीरे नेत्र खोल चारों ओर देख उसने काले वन का देखा। हे भरतवंशी राजा परीक्षित, उसी समय क्रोधी मुचकुंद के देखने के कालेवन को शरीर से ऐसा अग्नि प्रकट हुई जिससे उसका शरीर क्षण भर में जल भुनकर भस्म हो गया। यह सुन राजा परीक्षित पूछने लगा कि ब्राह्मण जिसने अपने क्रोधाग्नि से कालेवन का प्राण संहार किया, उसका ये नाम और कौन पुरुष है? उसने किस वंश में जन्म लिया था? क्या प्रभाव है? किसका पुत्र है? किस लिए इस गुफा में सोता था? संपूर्ण वृत्तांत आप मुझे बताइए। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, इक्ष्वाकुल उत्पन्न मानधाता का पुत्र गुणवान ब्राह्मणों का भक्त मुचकुंद नाम राजा था। एक समय असुरों से भयभीत होकर इंद्रादिक देवताओं ने अपनी रक्षा करने के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की, तो उन्होंने बहुत दिनों तक देवताओं की रक्षा की। इसके उपरांत स्वर्ग के पालन करने वाले स्वामी कार्तिक जी को आया हुआ देख सब देवता इनसे कहने लगे कि हे राजा मुचकुंद, हमारी रक्षा करने के लिए जो कुछ कष्ट आपको हुआ इसमें निवृत्त होकर आराम करो। हे वीर, तुमने मनुष्य लोक के निष्कंटक राज्य को त्याग कर हमारी रक्षा की, इससे तुम्हारे विषय को भोग छूटे। तुम्हारे पुत्र रानी जाति के बंधु बांधव दीवान मंत्री राज्य की प्रजा, इसमें भी अब कोई शेष नहीं है। सबका काल में संहार कर दिया। काल बलवान से बलवान भी भगवान की शक्ति है, समर्थ अविनाशी है। जिस प्रकार पशुओं का पालन करने वाला ग्वालिया पशुओं को चराता है, उसी प्रकार आप क्रीड़ा करके सब प्रजा के इधर उधर चलाता है। सब देवता कहने लगे कि हे राजा मुचकुंद, तुम्हारा कल्याण हो। मोक्ष के अतिरिक्त और जो इच्छा हो वह वर मांगो, क्योंकि मोक्ष के दाता तो केवल एक विष्णु भगवान ही है। हे परीक्षित, जब प्रकार देवताओं को कहा, महायशस्वी राजा मुचकुंद ने बहुत दिनों तक देवताओं की रक्षा करने से श्रमित होने के कारण ये वर मांगा कि मैं सोता ही रहूं और जो कोई मेरी निद्रा भंग करे उस समय भस्म हो जाए। ये वर मांगा। देवताओं ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब राजा मुचकुंद देवताओं की आज्ञा पाकर पर्वत की गुफा में जाकर सो रहा था। इस देवताओं ने कह दिया था कि तुम्हारी निद्रा भंग करने का वह तत्काल ही जल के भस्म हो जाएगा। जो कालेवन जल के भस्म हो गया, तब चतुर्भुज रूप भगवान कृष्ण ने राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। मेघ के समान श्यामवर्ण पीत वस्त्र धारण किए, हृदय में प्रकाशमान भृगुलता का चिन्ह और कौस्तुभ मणि धारण करने से अत्यंत ही देदीप्यमान हो रहा था। चतुर्भुज वैजयंती माला से सुशोभित और दमकते हुए मकराकृति कुंडल से शोभायमान हो रहे थे। देखने योग्य प्रेम भरी मुस्कान सहित विलक्षण नवीन अवस्था युक्त मत वाले सिंह के समान पराक्रमी इस प्रकार कृष्ण का तेज देखते ही भयभीत होकर राजा मुचकुंद धीरे धीरे पूछने लगा। राजा मुचकुंद बोला, हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम कौन हो? कमल के समान कोमल अपने चरण और इस पर्वत की गुफा में किसके लिए आए हो, जो कांटों के वन में विचरते फिरते हो? क्या आप तेजस्वी भगवान अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, इंद्र है, लोकपालों के कर्ता या देवता है, अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हो? मुझे जान पड़ता है कि आप विष्णु भगवान ही हैं, क्योंकि जैसे दीपक अपने प्रकाश से अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही आपने अपने तेज से इस गुफा का अंधकार नष्ट कर दिया। ये सुनकर भगवान बोले, हे वीर, हमें आपका जन्म कर्म गोत्र सुनने की अत्यंत अभिलाषा है, सो प्रसन्नतापूर्वक मुझे सुनाइए। तब मुचकुंद ने कहा कि पुरुष सिंह, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, मानधाता का पुत्र हूँ। मुचकुंद मेरा नाम है। मैं बहुत दिनों से जागा हूँ, इसलिए मुझे खेद प्राप्त हुआ और नींद के मारे मेरी इंद्रियां चलायमान हो रही, क्योंकि मैं इच्छानुसार इस वन में सो रहा था। अभी किसी ने आकर जगा दिया, सो जिसमें मुझे आकर जगाया वह पुरुष उसी समय जलकर भस्म हो गया। उसके पीछे आपके दर्शन हुए। हे भगवान, तुम्हारा असह्य तेज बहुत काल तक हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप देहधारियों के माननीय हैं। इस प्रकार जब राजा मुचकुंद ने प्रार्थना की, तब संपूर्ण प्राणियों के पालन करने वाले भगवान कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे, मुचकुंद, मेरे जन्म कर्म और नाम का अंत नहीं है, इसलिए मैं भी गणना नहीं कर सकता।
अनेक जन्म धारण करके कदाचित मनुष्य पृथ्वी के रज कणों की तो गणना कर सकता है, परंतु मेरे गुण कर्म जन्म नाम की गिनती नहीं कर सकता। हे राजा मुचकुंद, भूत भविष्य वर्तमान मेरे जन्मों की गणना करते करते बड़े बड़े ऋषि मुनि पार न पा सके, तो भी हे अंग, अभी जो मेरे नाम कर्म सो मैं कहता हूँ तुम श्रवण करो। पृथ्वी का भार उतारना और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रथम कमल यौनी ब्रह्मा जी ने मेरी प्रार्थना की थी। इस कारण यदुवंश में वसुदेव ग्रह मैंने जन्म लिया, इसलिए मेरा नाम वासुदेव प्रसिद्ध हुआ। हे मुचकुंद, साधु द्वेषी कालनेमी कंस इत्यादि का मैंने वध किया, ये भी जो कालेवन है सो आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म हो गया। हे राजन, पहले आपने मेरी प्रार्थना की थी, इसलिए मैं तुम पर अनुग्रह करने के लिए इस गुफा में आया हूँ। हे मुचकुंद, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न वर मांगो, क्योंकि मेरे शरण आने से मनुष्यों को फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। सुखदेव जी बोले कि हे नराजन, जब इस प्रकार कृष्णचंद्र ने कहा तब प्रसन्न गर्गाचार्य के वचन स्मरण कर उन्हें साक्षात परिपूर्ण भगवान जान प्रणाम करके राजा मुचकुंद ने कहा कि हे ईश, तुम्हारी माया से लोग मोहित होकर अनर्थ की ओर दृष्टि लगाकर सुख के लिए दुख मूल घरों में रहकर क्या स्त्री क्या पुरुष सभी ठग कर मोहित हो जाते हैं। जैसे कच्चा घड़ा क्षण भर में फूट जाता है, बालू की भी दीवार जैसे क्षण भर में गिर जाती है, ऐसे इस शरीर का भाई विश्वास नहीं। इस शरीर का मैंने इतना अभिमान किया कि रथ घोड़े हाथी पैदल सेना और मुख्य मुख्य सेनाओं का साथ लेकर पृथ्वी पर विचरता रहा, परंतु काल रूप आपका स्मरण कभी न किया, इसलिए मेरा इतना समय व्यर्थ गया। अमुक अमुक कार्य इस रीति से करना, ऐसे संदेहों में प्रसन्न प्रमत्त रहने वाले, मनोरथ पूर्ण होने से इस इच्छा वाले और इच्छानुसार कार्य पूरा होने वाला भी लोभ लालच जिसका बढ़ जाता है, ऐसे मनुष्यों को मुख से भी प्रकार गलापू चाटता सर्प उदर को पकड़ लेता है, उसी प्रकार अप्रतम सावधान काल स्वरूप आप झपट लेते हो। मनुष्य देह अर्थात राजा यम नाम धारण करके स्वर्ण के बने रथों पर बैठकर चलते हैं। सो देह दुरत्य काल करके मरे पीछे कुत्ते सियार यदि भक्षण कर ले तो विष्टा हो जाए, पड़ा रहे तो कृमि पड़ जाए और अग्नि में जला दिया तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार 3 नामों का धारण करते हैं। हे भगवान, जिस पुरुष में संपूर्ण दिशाओं को जीत लिया, जिसको संग्राम में कोई शेष नहीं रहा, जिसे इस बराबर के राजा प्रणाम करते हैं, ऐसे उत्तम सिंहासन पर विराजमान चक्रवर्ती राजा भी मैथुन करने के लिए घरों में क्रीड़ा मृग के समान स्त्रियों से नाच नचाए जाते हैं, ऐसे बाजीगर बंदरों को नचाता है। प्रथम ये पुरुष सब विषयों को त्याग तप में बड़ी श्रद्धा कर पृथ्वी में शयन करता है, ब्रह्मचर्य रहकर विषय भोगने के लिए दान पुण्य करता है, फिर विचार करता है कि इस जन्म में तप कर चक्रवर्ती राजा हो, तपस्या के प्रभाव से फिर इंद्र हो जाऊंगा। इस प्रकार तृष्णा को बढ़ने से उस पुरुष को कभी सुख नहीं होता। हे भगवान, इसी प्रकार जन्म मरण प्राप्त जीवों के जिस समय आपके अनुग्रह से संसार का अत्यंत होता, उस समय आपके भक्तों का सत्संग तो ही संग को त्याग कर आपके चरणों में ले जा सकता है। हे नारायण, इस संसार बंधन को छूटना आपके अलावा या संतों के चरणों की सेवा के अलावा कोई प्राप्त नहीं करा सकता है। हे राजा, हे प्रभु, हे समर्थ, निष्कंच साधु से पूजित हमारे चरणार बिंदों का सेवन करने पे मैं किसी वर की इच्छा नहीं करता, क्योंकि साक्षात मोक्षों को देने वाला तुम्हारा आराधना करने से ऐसा कौन विवेकी पुरुष है आत्मा का बंधन रूप वर मांगेगा। हे इसलिए सत्वगुण रजगुण तमगुण इससे बंधन और ऐश्वर्य शत्रु का विनाश और धर्माधिक मनोरथ को त्याग ज्ञान धन निरंजन उपाधि रहित निर्गुण अद्वैत ईश्वर मैं आपकी शरण आया हूँ। हे अच्युत, मैं इस संसार में बहुत दिनों से मनुष्य मुख से जिस प्रकार गलपू चाटता सर्प उदर मुसा जो पकड़ लेता है, उसी प्रकार अप्रत्यम कालस्वरूप आप कर्म फल को कारण दुखी हूँ, कर्मों की वासनाओं से पीड़ित हूँ और हो तृष्णा सहित ये 6 इंद्रियां शत्रु मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए मुझे किसी प्रकार से शांति नहीं है। अब मैं जैसे तैसे शोक रहित भय को दूर करने वाले तुम्हारे चरणार विंद की शरण आ गया हूँ, सो मेरी रक्षा करो। तो भगवान बोले, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल है, उदार है। सद्गुरु संतों की सेवा के कारण आपके बुद्धि में इस तरह के भाव उत्पन्न हुए। कामना करके तुम्हारी बुद्धि चलायमान नहीं हुई। मैंने वर देने के लिए कहकर जो लोभ उत्पन्न किया सो तुझे सचेत किया। हे राजन, ये तू निश्चय जान, मेरे भक्तों को कदाचित दुख आकर
प्राप्त हो तो भी उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। हे मुचकुंद, जो मेरे भक्त नहीं है वो प्राणायामादि साधनों से अहंकार युक्त, कर्मों युक्त अपने पतन और जन्म जन्मों का पतन पापात्मक कुंड में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी वासना क्षीण नहीं हुई। हे वीर, मुझ में मन लगाकर जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ विचरण करो और तुम्हारी भक्ति नित्य प्रति मुझ में रहेगी। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर शिकार खेलकर जो जीवों की हिंसा की है, सो जब सावधान होकर मेरा आश्रय लेकर तप कर, जिसमें तेरे सब पाप छूट जाएंगे। हे मुचकुंद, सद्गुरु संतों के आश्रय में रहकर ही मेरा मार्ग पूर्ण कर सकता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंदे उत्तरार्धे भाषाटिकायां मुचकुंद स्तुतिर्नाम पंचशतमोऽध्यायः। हे राजा परीक्षित, राजा मुचकुंद मनुष्य, पशु, लतादिक और छोटे छोटे वृक्षों को देखकर अब कलयुग आ गया, इस प्रकार निश्चय कर उत्तर दिशाओं को चले गए। वहाँ से फिर श्रद्धापूर्वक सब संग त्याग संदेह रहित राजा मुचकुंद कृष्णचंद्र में मन लगाकर गंधमादन पर्वत चले गए। हे नृपोत्तम, फिर नरनारायण के स्थान बद्रिका आश्रम में जाकर समस्त द्वंद्व अर्थात सुख दुख, भूख प्यास, शीत उष्णादि सहकर शांत स्वरूप मुचकुंद तप करके भगवान वासुदेव की आराधना करने लगे। फिर इसके उपरांत कृष्ण ने मलच्छों से घिरी मथुरापुरी में आकर मलच्छों की सब सेना का संहार किया, उनका सब धन लेकर द्वारकापुरी को भेज दिया। कृष्ण ने आज्ञा पाते मनुष्य बैल के ऊपर धन लाद कर जब चले, तब जरासंध 23 अक्षिणी सेना लेकर फिर आया। कृष्ण ने बलदेव जी सहित शत्रु की सेना को देख मनुष्य अवतार के कारण शीघ्र ही उठकर भागे। यद्यपि उन्हें किसी का डर नहीं था तो भी बहुत भयभीत हो गए, इसलिए बहुत से धन मार्ग में छोड़ कमल से कोमल चरणों से बहुत दूर तक कोसों भागे गए। तब जरासंध बोला, काहे डरे रहो, करो तो कुछ बात। परत उठत कंपित भरी अति भरी आई है ढीग मिचू तुम्हारी। मगध देश के राजा जरासंध कृष्ण बलदेव को भागते हुआ देख हंसकर आप ही उनके पीछे दौड़ने लगा। बहुत दूर तक भागने के कारण श्रमित होकर कृष्ण और बलराम जी यवर्षण नाम पर्वत पर चढ़ गए, जिस पर देवराज इंद्र नित्य जल वर्षाते रहते थे। हे राजा परीक्षित, जरासंध ने कृष्ण बलराम को पर्वत पर चढ़ा जान बहुत ढूंढा, परंतु कहीं पता नहीं लगा। तब उस पर्वत के चारों ओर आग लगा दी। हे राजन, जब पर्वत जलने लगा तब कृष्ण बलदेव दोनों भ्राता उस 44 कोस ऊंचे पर्वत से शिखर से उछलकर पृथ्वी पर कूद पड़े। हे महाराज, सेवकों सहित जरासंध से अलक्षित यादवों में श्रेष्ठ कृष्ण बलराम समुद्र की खाई से युक्त द्वारकापुरी में चले आए। हे राजन, जब समस्त पर्वत जलकर भस्म हो गए तब मगध देश के राजा जरासंध ने विचार किया कि कृष्ण बलदेव इसी से संग ही जलकर भस्म हो गए, इसलिए अपनी सब सेना साथ लेकर मगध देश को चला आया। यद्यपि कृष्ण विवाह की कथा करने के लिए प्रथम 9वें स्कंद में बलदेव जी के विवाह की कथा वर्णन करते हैं, फिर एक श्लोक में तर्पण करते हैं। हे परीक्षित, अनंतर देश के राजा रैवत में कमल यवनी ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री रेवती का बलदेव जी से विवाह कर दिया, ये पहले कह चुके। भरत वंशांत परीक्षित, भगवान वसुदेव भी स्वयं में जाकर लक्ष्मी जी के अंश से विदर्भ देश उत्पन्न हुई भीष्मक की कन्या रुक्मिणी को विवाह लाए। शाल्वर शिशुपालादिक राजाओं की सेना को जीत सब लोकों में देखते हुए जैसे देवताओं को जीतकर गरुड़ जी अमृत ले आते, इसी प्रकार कृष्ण रुक्मिणी जी को ले आए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, अत्यंत स्वरूपवान राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी को युद्ध से हर के कृष्ण ने ब्याह ये वार्ता हमसे आपसे मुख से सुनी है। हे व्यासनंदन, जरासंध शाल्व इत्यादि राजाओं को जीतकर जिस प्रकार कृष्ण ने रुक्मिणी को लाए वह चरित्र सुनने की मेरी अत्यंत अभिलाषा है, प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। हे ब्राह्मण, कृष्ण की कथा अत्यंत पवित्र और मनोहर और समस्त लोगों को पापों का नाश करने वाली है। नित्य नवीन सुनने का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है, ऐसी कथाएं सुनकर तृप्त हो। जब राजा ने वचन कहे तब शिशु सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुलभूषण परीक्षित, विदर्भ देश का पालन करने वाले महायशस्वी भीष्मक राजा, उसके 5 पुत्र, परम स्वरूपवती एक कन्या उत्पन्न है। उनके पुत्र सबसे बड़ा रुक्मी, छोटा रुक्मरथ,
उससे छोटा रुक्मबाहु, उससे छोटा रुक्मकेश और उससे छोटा रुक्मकेश से छोटा रुक्ममाली, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए और 5 की बहन परम सुशील पतिव्रता रुक्मिणी हुई। घर में आए हुए देवर्षि नारद जी ने मुख से कृष्ण गुणानुवाद सुनकर रुक्मिणी जी ने अपने समान जान विवाह करने के लिए प्रतिज्ञा ली। और इधर सुंदर बुद्धि, उदारता, रूप, पराक्रम, शोभायुक्त रुक्मिणी गुण सुनकर कृष्ण ने अपने समान स्त्री को ब्याहने का अभिलाष किया। हे राजन, माता पिता भ्राता आदि सबकी यही इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ करेंगे, परंतु कृष्णचंद्र का शत्रु रुक्मी हम अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ नहीं करेंगे, इस प्रकार निषेध कर रुक्मिणी के योग्य और शिशुपाल है ये निश्चय मन में किया। और सुंदर कटाक्ष वाली विदर्भ देश की राजा की पुत्री रुक्मिणी ने सुना कि कृष्ण के साथ मेरा भाई ब्याहने को निषेध करता है। ये जान बहुत उदास होकर अपने समय ब्राह्मणों को बुलाकर कृष्ण के लिए उन्होंने एक पत्र भेजा। हे राजन, वो ब्राह्मण जिस समय द्वारकापुरी में पहुंचा उसी समय द्वारपाल ने इसे भीतर पहुंचाया। वहाँ उसने स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान आदि पुरुष भगवान वासुदेव के दर्शन किए। गो ब्राह्मणों पालन करने वाले कृष्ण उस ब्राह्मणों को देखते सिंहासन पर से उतर पड़े और ब्राह्मण को सिंहासन पर बिठाकर जिस प्रकार कोई अपने देवताओं की पूजा करता है उसी प्रकार पूजा करने लगे। हे नृपोत्तम परीक्षित, जब ब्राह्मण भोजन कर चुका, मार्ग की थकावट दूर हो गई, तब सत्पुरुषों की गति भगवान कृष्ण ने उसके निकट आ अपने हाथों से उसके चरण दबाते दबाते ये पूछा, हे द्युश्रेष्ठ रुद्र सम्मत, तुम्हारा धर्म बहुत कठिनता पूर्वक तो नहीं चलता है? सदा तुम्हारे मन में संताप तो वर्तमान है। जिस किसी प्रकार से ब्राह्मण संतुष्ट होकर वर्ते, अर्थात जो वस्तु मिले उसी में संतुष्ट रखे, स्वधर्म अच्युत न तो यही उसके समस्त फलों को देने वाला है। जिसके मन में संतोष नहीं, वह ब्राह्मण यद्यपि इंद्र हो जाए तो भी लोकों में घूमता फिरता है, तृष्णा के मारे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। जिसका मन निरंतर कुंठित रहता है वह नरक का भागी, नरक वंशी बताया है। हे ब्राह्मण देवता, जिस पास कुछ भी नहीं है वो मन में संतोष है, वो ब्राह्मण सब खेद को त्याग कर आनंद पूर्वक सोता है। दो द्विज आप ही मिली वस्तु में संतोष करता है, अपने धर्म में निष्ठा और समस्त जीवों की रक्षा करता है, शांत स्वभाव अहंकार रहित है, उसको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, जिस राजा के देश में तुम वास करते हो वो राजा तो तुम पर प्रसन्न, क्योंकि जिस राजा के देश में भली भांति गो ब्राह्मण पालक होता है वो राजा उसमें अत्यंत प्यारा लगता है। हे द्विजोत्तम, समुद्र को उल्लंघन कर जिस कार्य करने की इच्छा से आप यहाँ पर आए हो, जो करने योग्य वार्ता हो हमारे सन्मुख कहो, जिससे उस करने का उपाय किया जाए। सुखदेव जी बोले, कुरुकुल भूषण परीक्षित, श्रेष्ठ आसन पर विराजमान, लीला से जिन्होंने मनुष्य देह धारण किया, ऐसे भगवान कृष्ण ने पूछने पर वो ब्राह्मण बोला कि हे मधुसूदन, रुक्मिणी ने आपको एकांत में ये पत्री दी है। तब कृष्णचंद्र जी ने आज्ञा से उस प्रेम से चिन्ह वाले पत्र को खोलकर वो ब्राह्मण सुनाने लगा। रुक्मिणी ने लिखा, हे त्रिलोकी के सुंदर, हे अच्युत, हे अर्थात हे अखंड रूप, जब से श्रवण करने वाले पुरुषों के कर्णों में छिद्र द्वारा हृदय में प्रवेश कर शोक संताप दूर करने वाले आपके गुण और दृष्टि वालों को दृष्टि से सकल मनोरथ का लाभ रूप श्रीमान रूप सुना है, तभी से मेरा मन आप में लगा रहता है। हे मुकुंद, हे पुरुष शार्दुल, कौन बलवान उदार गुण युक्त धैर्यवान कन्या तुम्हें, जो कि मनुष्य लोक के अति प्रिय कुलशील रूप विद्या अवस्था धन घर इन सब में तुम्हारे ही समान हो, उससे विवाह के समय पति स्वीकार न करे। हे समर्थ, इस कारण मैंने अपना पति आपको वरण किया है, अपनी देह अर्पण कर दी, मुझे अपनी दासी अर्थात भार्या बनाओ। हे कमल दल लोचन, मैं आपका भाग हूँ। उसे जैसे सिंह के भाग को सियार ग्रहण नहीं करता, इसी प्रकार शिशुपाल आकर मुझे स्पर्श न करे। बावली, कुआ, तालाब, बाग, यज्ञ, दान, नियम, तीर्थ, देवता, ब्राह्मण, गुरु, इनकी पूजा करने से भगवान वासुदेव प्रसन्न होते हो। तो कृष्ण मेरा हाथ पकड़ने के लिए आ जाइए और शिशुपाल का कोई राजा न आवे। हे अजित, कल ही विवाह का दिन है, इसलिए तुम गुप्त वेश में विदर्भ देश में आओ, परंतु अकेले मत आना, पीछे सेना भी साथ में ले आना। शिशुपाल और मगध देश के राजा जरासंध की सेना का मथन कर पराक्रम के मोल में मुझ अपने दासियों को संग आसुर विधि से विवाह कर लो। कदाचित कहो कि तुम तो पुरी के भीतर रहते हो, तुम्हारे बंधु बांधवों
मारे बिना कैसे विवाह करूं, ये संदेह मन में कभी मत करना, क्योंकि हमारे कुल में विवाह से प्रथम दिन बड़ी कुल देवी अंबिका की यात्रा होती है। सो यात्रा करने के लिए देवी की पूजा करने को नववधु कन्या बाहर जाती है। वहाँ से मेरा ले जाना अति सहज है। जैसे पार्वती को महादेव जी ले गए, जिनके चरणार विंद की रज से स्नान करने को बड़े बड़े साधु महात्मा अपना महान अज्ञान दूर करने के लिए इच्छा करते हैं। हे कमलदल लोचन, जो आप मेरे ऊपर प्रसन्न न होंगे तो व्रत कर अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि कहो कि प्राण त्यागने से क्या होगा, तो उत्तर यही है कि बार बार त्याग करोगे 100 जन्मों तो प्रसन्न होंगे। हे ब्राह्मण बोला, हे द्वारकानाथ, ये तो मैं गुप्त संदेश लेकर आया हूँ, यही ये करने योग्य कार्य हो, शीघ्रता करनी चाहिए, विलंब करना उचित नहीं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंदे उत्तरार्ध भाषाटिकायां रुक्मिण युद्धाय द्विपंचाशत्तमोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।